सकता है। पर मैं एक ही बात बोलता हूँ गुरुदेव के लिए कि दोस्त लॉटरी हमेशा पैसे की नहीं लगती, अच्छी अपलाइन और अच्छी कंपनी का होना भी दोस्त लॉटरी से कम नहीं होता। और दोस्त ये खजाना आपके और हमारे हिस्से में आया है। और बोलते हैं कुछ जिंदगी की किताबों पे नवबोध और युगबोध लिखा नहीं होता, उन किताबों के ऊपर दोस्त गुरुदेव संजय दीवान सर भी लिखा होता है, जिसमें पूरी डायरेक्ट सेलिंग की किताब बन के रखती। क्योंकि ऐसे ही ग्रंथ जो अपने आप में अपने आप को समाये हुए हैं। और बोलते हैं दोस्त पत्थर में अगर जो मूर्ति विराजे तो उसे भगवान कहते हैं, और दोस्त जिसके कर्म अच्छे हो दोस्तों से महान कहते हैं, और समंदर में जो हलचल मचा रहे उसे तूफान कहते हैं। और आपके और हमारे बीच में जो शख्सियत आने वाली है कोई और नहीं दोस्त, सामान्य गुरुदेव संजय दीवान सर कहते हैं। तो आपके मैसेज के साथ मैं कॉल करना चाहूंगा है। स्वागत है गुरुदेव आपका आज के वेबिनार में सर। हम बड़े एक्साइटेड हैं आज आपको सुनने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने इतनी तारीफ करी। और सभी लोगों का मैं संजय दीवान तहे दिल से स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। ये वेबिनार लगाने का आज मेन मकसद क्या है? हर कोई इंसान जिंदगी में तरक्की चाहता है, और तरक्की पाने के लिए ना मेरे हिसाब से जिंदगी में कुछ टूल्स होने जरूरी हैं हमारे पास। जैसे गाड़ी रिपेयर करनी हो तो स्पैनर चाहिए ना, वैसे सफलता के भी कुछ स्पैनर होते हैं। उसके बिना ये जिंदगी है ना जो वो रिपेयर नहीं होती। तो कहते हैं ना, अगर आपको सोना चाहिए तो सुनार के पास जाओ, और अगर आपको तजुर्बा चाहिए तो तजुर्बेकार के पास जाओ। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, रिप्लाई थोड़ा जल्दी दीजिएगा, ठीक है जी गुरुदेव। कहते हैं अगर आपको सोना चाहिए तो सुनार के पास जाना पड़ेगा, और अगर तजुर्बा चाहिए तो किसी तजुर्बेकार के पास जाना पड़ेगा। मैंने देखा है, मेरी जिंदगी का दोस्तों 22 वर्षों का तजुर्बा है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिस इंडस्ट्री में आज आप हैं, बहुत सारे लोगों को ना इस इंडस्ट्री पे फेथ नहीं होता, विश्वास नहीं होता, और कई बार लोगों को खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं यार शायद मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, पर अपने बारे में कोई नहीं बताता कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा। वो हमेशा दूसरों के ऊपर ही उंगली उठाते हैं। तो कुछ लोग कई बार पता क्या सोचते हैं कि यार ये काम अच्छा नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 22 साल से हूं। आई वॉज डीजल मैकेनिक। मैं उससे पहले किराए के मकान में रहता था। मेरे पास कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर कुछ नहीं था। मेरी ज्यादा पहचान नहीं थी, मेरे पास ज्यादा बैंक बैलेंस नहीं था, कोई मुझे जानता तक नहीं था। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे क्या दिया, मुझे क्या अचीवमेंट मतलब मिली, मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 22 सालों से इस इंडस्ट्री में हूं। और अचीवमेंट की बात करूं तो दोस्त, जहां भी काम किया, एक हफ्ते के 4750 एंट्री डालने का रिकॉर्ड है, जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। दूसरी अचीवमेंट कि उसमें मैं अकेला व्यक्ति था जो खुद की मर्सिडीज न्यू ब्रांड, लोग सेकंड हैंड लेते हैं और कहते हैं मर्सिडीज रखी है, न्यू ब्रांड मर्सिडीज लेने वाला और चलाने वाला पूरी कंपनी में मैं अकेला व्यक्ति। तीसरी सबसे बड़ी अचीवमेंट, खुद का बंगला, एक नहीं 2-2। चौथी सबसे बड़ी अचीवमेंट, सबसे ज्यादा माइल किए, और अपलाइन ने ही ज्ञान दिया, और अपलाइन ने कहा कि संजय दीवान जा, हम तुझे मान जाएंगे कि तेरे में दम है, जिस दिन तू हमारा रिकॉर्ड तोड़ देगा ना हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। मैं क्या बात है यार, जिसके गुरु इतने दिलदार हो तो फिर बंदे को तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। फ्रेंड्स, वो भी रिकॉर्ड तोड़े। उसके आगे बड़ी अचीवमेंट, बहुत बार टीम को लेकर, अकेला नहीं टीम को लेकर बहुत बार अपलाइनों के साथ दोस्त विदेश की यात्रा की। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर और दुबई, और इंडिया तो कोई कोना शायद हमने छोड़ा ही नहीं। गोवा तक कितनी बार गए पता ही नहीं है। अगली सबसे बड़ी अचीवमेंट, यंगेस्ट लोगों की टीम तैयार की। उससे आगे की सबसे बड़ी अचीवमेंट, कहता है इट डज नॉट मैटर यू आर ग्रोइंग बट मैटर्स हाउ मेनी पीपल ग्रोइंग विद यू। ये मायने नहीं रखता कि तुमने तरक्की की, मायने ये रखता है तुम्हारे साथ कितने लोगों ने तरक्की की। दोस्त, इस इंडस्ट्री में
मैं पूरे खानदान में पहला करोड़पति हूं, अपने खानदान में। और दूसरी कि मेरे साथ बहुत सारे मेरी टीम के ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर बनाए, विदेश यात्रा की, टीम बड़ी की और वो करोड़पति बने। तो दोस्तों ये इंडस्ट्री बहुत खूबसूरत है, पर इस इंडस्ट्री में अगर कामयाब होना है, जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कि अगर सोना चाहिए तो सुनार के पास मिलेगा और तजुर्बा चाहिए तो किसी तजुर्बेकार के पास मिलेगा। तो दोस्त आज मैं उसी तजुर्बे को आपके साथ शेयर करने चाहता हूं। हर इंसान जिंदगी में तरक्की चाहता है, बहुत बड़ी कामयाबी चाहता है, अपने सपनों को हकीकत में पूरा करना चाहता है, लेकिन कई बार क्या होता है वो कोशिश कर रहा होता है पर उसको सफलता मिलती नहीं। मैं आपको कुछ बता दूं कि जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि सफलता के लिए एक तो एक्सपीरियंस चाहिए, नंबर 2 हमें ज्ञान चाहिए, नंबर 3 प्लानिंग चाहिए, नंबर 4 कॉन्फिडेंस चाहिए, नंबर 5 मेंटर चाहिए, गुरु चाहिए। अगर ये चीजों का मेल आपके पास है तो दोस्त ये 5 हथियार आपके लिए काफी है। तजुर्बेकार का होना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप मान लो माउंट एवरेस्ट फतेह करना चाहते हैं तो आपको उस व्यक्ति से सलाह लेनी पड़ेगी जो व्यक्ति पहले माउंट एवरेस्ट पे जा चुका है और जो जाने की तैयारी कर रहा है, सोच रहा है। अगर उसके पास जाओगे तो आप कभी भी माउंट एवरेस्ट फतेह नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो बात करेगा डबल, शंका की भी बात करेगा, यार देखते हैं, मैंने भी सोचा है, मुझे भी माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। मतलब समझिए कि वो आपको शंका ग्रस्त ही करेगा, आपकी शंका कभी दूर नहीं करेगा। अगर एक मरीज को भी डायबिटीज है और वो अपना इलाज ऐसे डॉक्टर के पास करा रहा है जिसको खुद डायबिटीज है, तो दोस्त कभी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डॉक्टर को इतना तजुर्बा होता तो वो अपने ठीक कर चुका होता। तो तजुर्बा बहुत काम की चीज होती है दोस्त, क्योंकि जो काम लोग तांडव करके उतने रिजल्ट नहीं निकाल पाते, एक तजुर्बे से हमने बहुत बार रिजल्ट निकाले हैं। शर्त यह है कि हमें अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा है, बस आपको अपने ऊपर, हमारे ऊपर, सिस्टम के ऊपर विश्वास होना चाहिए और आपको 100% इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि दवाई की गोली जब तक अंदर ना जाए वो कभी असर नहीं करती। मेडिकल स्टोर में दवाइयां बेचने वाले व्यक्ति को भी अगर बुखार हो जाता है तो दोस्त उसको भी दवाई निगलनी पड़ती है। सिर्फ मेडिकल स्टोर में बैठ जाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ जुड़ने मात्र से कुछ नहीं होता। मैं आप तजुर्बे के ऊपर एक बात बताता हूं कि एक बार क्या होता है, विदेशी इंजीनियर यहां एक कंपनी में बुलाए जाते हैं। कंपनी में ऐसे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े पाइप होते हैं, उसमें से एक ना तार निकालनी होती है। वो पिछले 2-3 दिन से लगे होते हैं लेकिन उनसे वो तार नहीं निकलती, इधर से उधर नहीं पहुंचती। एक किसान वहां देखता रहता है उनको बार बार और उनको पूछता है यार करना क्या है? कहते यार तू जा इधर यार, हम तो एक्सपीरियंस होल्डर हैं यार, हम इंजीनियर हैं यार। कहते यार बात तेरी सही है लेकिन काम छोटा सा काम तुमसे हो नहीं रहा, करना क्या मेरे को ये बताओ। कहते यार देख ये जो तार है ना ये पाइपों से बाहर निकालनी है, ये जो टेढ़ी मेढ़े पाइप है ना उसमें से बाहर निकालनी है और निकल नहीं रही। कहता मुझे बोलो मैं कर देता हूं। कहते यार हम तो इंजीनियर हैं, हमसे तो हो नहीं पाया, अभी तू भी ट्राई करके देख ले। कहता मुझे ना सिर्फ 1 घंटा दो। वो घर में जाता है, एक चूहा पकड़ के लाता है, चूहे की पूंछ में वो तार बांधता है और चूहे को पाइप में डाल देता है। चूहा अपना रास्ता निकालते हुए पाइप से निकल के तार को उस पार साथ में ले जाता है। दोस्त ये होता है तजुर्बा। तजुर्बे के सामने कोई चीज टिकती नहीं, तजुर्बे को हमेशा नमस्कार होती है दोस्त। तजुर्बेकार व्यक्ति ही आपको तजुर्बा दे सकता है। एक व्यक्ति अंधा था, मैं आपको कथा सुनाता हूं, कहानी सुनाता हूं। एक व्यक्ति अंधा था, जन्म से ही अंधा था। उसके घर वाले जो ना कि फंक्शन में गए, 15-20 दिन के लिए बाहर गए। अब उस खाना कौन बनाए? उसने जैसे तैसे लिफ्ट लेते 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 एक होटल में पहुंच गया और होटल वाले से कहता है कि भैया खाना दो मुझे। उन्होंने आगे मेनू दिया। कहते भाई क्या चाहिए आपको, ऑर्डर करो। कहते यार मैं तो जन्म से अंधा हूं, मैं देख तो नहीं पाऊंगा, आप एक काम करो, जो भी आपने सब्जी बनाई है, दाल बनाई है, बस चम्मच के साथ लगाकर मेरे नाक के सामने ले आओ, मैं सूंघ के ऑर्डर कर दूंगा, क्योंकि मुझे सूंघने में
कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि मैं बचपन से ये काम करते आ रहा हूं। तो होटल के मालिक ने सोचा यार अजीब आदमी है, चलो कोई बात नहीं। वो 5-7 जो सब्जियां उन्होंने बनाई होती है चम्मच के साथ लगा के उसके सामने करते हैं, वो सूंघता है, ऑर्डर करता है ये वाला लेके आओ। और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन हो गया, 12 दिन 15 दिन चलता रहा। 15 दिनों तक ये सूंघाते रहे, वो ऑर्डर करता रहा। 15 दिन के बाद जब वो वापिस आया 16वें दिन, तो वो होटल वाला जो है ना, वो अपनी वाइफ के साथ काउंटर पे बैठा होता है। वो कहता है यार ये फिर आ गया, रोज रोज सूंघ कर, यार मैं कैसे मान लूं कि मतलब इसको दिखाई नहीं देता। ये सूंघने में इतनी शक्ति है यार कि ये सूंघ कर ही ऑर्डर करता है। बोलता है यार अपनी वाइफ, उसकी वाइफ का नाम होता है रूपा, बोले रूपा एक काम कर यार, तुम आज ना अपनी ये लाली लिपस्टिक जो है ना, इसको बस खाली चम्मच के साथ लगा कर ना आज उसको देखते हैं सूंघने में मतलब कितना एक्सपर्ट है ये। वो जैसे ही चम्मच के साथ लाली लिपस्टिक वगैरह लगा के उसके सामने करते हैं, वो नाक से सूंघता है, वो जोर से ताली मारता है, बोलता है रूपा मेरी क्लासमेट, वाह आज भी वैसी खुशबू है। और दोस्त होटल वाला बेहोश हो जाता है। तो तजुर्बा जो है ना, तजुर्बा इतना बड़ी चीज है दोस्त। तजुर्बे के बिना जिंदगी में आप कामयाब नहीं हो सकते। देखिए तजुर्बे का होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी जरूरत बीड़ी, सिगरेट, गांजा, तंबाकू और दारू है, तो आपको उन लोगों का साथ पकड़ना पड़ेगा जिनको प्यार में धोखा मिला है, क्योंकि ये चीजें उनके पास हमेशा अवेलेबल रहती हैं। लेकिन अगर आपको शौक है अमीर बनने की, तो आपको किसी एक्सपीरियंस होल्डर को पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको शौक है कामयाब होने का, अगर आपकी जरूरत है कामयाबी, तो आपको कामयाब आदमी के साथ रहना पड़ेगा। दोस्तों जैसे कि हम बचपन में अपने माता पिता का हाथ पकड़कर खड़े होना सीखे ना, इस इंडस्ट्री में जैसे मैंने आपको बताया तजुर्बा तो बहुत है अपने पास, जो कि मैं आपको अभी शेयर करने वाला हूं। उसी तजुर्बे के साथ बता रहा हूं कि जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे लगता था कि आई एम डीजल मैकेनिक, आई एम समथिंग, मैं कर लूंगा यार, मुझे सब आता है। मेरे साथ वाले लोग कामयाब हो रहे थे, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। मैंने अपनी अपलाइन से बात करी, उन अपलाइन ने कहा कि तेरा मेंटर कौन है, तुझे कोई गुरु धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम तो उम्र में भी छोटे हो, मेरे से भी कम पढ़े लिखे हो हैं, और मैं तुम्हें अपना गुरु बनाऊंगा। कहते बेटा देख, अगर कामयाब होना है तो उसी व्यक्ति को फॉलो करना पड़ेगा जो ऑलरेडी कामयाब है, और इस काम का तजुर्बा मुझे बहुत ज्यादा है। अगर तुझे इस सिस्टम में, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कामयाब होना है, तो किसी भी हालात में मुझे अपना गुरु चुनना ही पड़ेगा। दोस्तों मुझे वो जल्दी समझ नहीं आ रहा था। वैसे यही चीज आप लोगों के साथ भी होगी। अपलाइन को और सिस्टम को समझना इतना आसान नहीं है, ये जल्दी समझ नहीं आते। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, ये जल्दी समझ क्यों नहीं आते, और गुरु के बिना गति होती नहीं। मैं ना जब मैं छोटा था ना, मैं अपने ऊपर बता रहा हूं, अपनी बात बता रहा हूं, सच्चाई। जब मैं छोटा था ना, तो जब 4-5 साल की उम्र हुई तो थोड़ी समझ आने लगी। पकड़ना 4-5 वर्ष का जब मैं हुआ तो मुझे थोड़ी समझ आने लगी, ये बुआ है, ये मामा है, ये चाचा है, ये दादा है, ये दादी है, और मैं भी हूं मतलब, और ये पिताजी हैं। पिताजी क्या करते थे, जब रोज शाम को काम से घर पे आते थे तो कुछ ना कुछ मिठाई जरूर लेके आते थे। तो मैं पिताजी का ना इंतजार करता रहता था। जब भी पिताजी काम पे जाते मैं उनके पीछे पीछे दौड़ता, पापा पापा, डैडी जी डैडी जी डैडी जी करके भागता, उनकी उंगली पकड़ के चलता, दौड़ लगाता उनके पीछे। और मुझे लगता था यार कि मतलब इस शख्स जैसा ना कोई है ही नहीं, मेरे पापा जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। 6ठी क्लास में जैसे 6 साल का हुआ, मुझे स्कूल में डाला गया। तो मुझे लगा यार खेलने कूदने वाली लाइफ
कहां स्कूल में डाल दिया। अब स्कूल से होमवर्क भी मिलने लगा, और हमारे जमाने में पिटाई भी खूब होती थी। जब शाम को घर पे पिताजी आए तो बोले आज स्कूल में क्या पढ़ा तूने, खेलता ही रहता है, चल होमवर्क कर। और जैसे ही मुझे कहते हैं चल नोटबुक दिखा, जैसे ही नोटबुक पे देखा कांटा, दे गाल पे चांटा है। तो मुझे लगने लगा यार ये बंदा सही नहीं है यार, क्या बाप के बिना जिंदगी नहीं चल सकती यार, ये कैसा है यार। मतलब घृणा होने लगी। कब? जैसे ही छठा वर्ष चालू हुआ, स्कूल टाइम चालू हुआ, जैसे ही हमने 10वीं की तो उम्र 15-16 साल की हो गई, तो यस गुरुदेव, थोड़ा नॉलेज आया, तो अपने पिता से कुछ सवाल करने लगे। तो पिताजी ने बोला यार तू पढ़ा लिखा है यार, देख मेरे को इतना ज्ञान नहीं है भाई, हम तो भूल गए, स्कूल कब का छोड़ दिया। तो मन में ना पिता के प्रति क्या बात निकली, यार ये कैसा शख्स है यार, जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, बस सुबह उठो, खाना खाओ, काम पे जाओ, दिहाड़ी लगाओ, घर पे आ जाओ, यही जिंदगी है यार। तो बंदे को कोई नॉलेज नहीं है यार। मतलब पिता को छोटा और अपने आप को बड़ा समझने लगे, क्योंकि आई एम समथिंग वाली बात होने लगी। जैसे उम्र 18-19 वर्ष की हुई, पिताजी ने बोल दिया देख मेरा काम था पढ़ाना, पढ़ा दिया मैंने, ठीक है, अब अगर शाम को रोटी चाहिए ना तो बेटा दिन में काम करना पड़ेगा, मुफ्त की रोटियां नहीं मिलेंगी इधर, मैं कब तक लगा रहूंगा, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। तो दोस्त मतलब ऐसे लगना लगा यार ये हिटलर है यार, कैसा बाप है यार, ऐसा बाप तो होना ही नहीं चाहिए, ऐसा बाप तो होना ही नहीं चाहिए यार, हैं। मतलब अपने आप को ना पिताजी से कटने लग गए, और पिताजी भी थोड़े शांत हो गए, अब उतना नहीं समझाते थे, पर बात बात पे ना सवाल जवाब करते रहते थे, डांटते रहते थे, और गुस्से में बात करना, अकड़ के बात करना। तो लगा कि यार ऐसा तो पिता होना ही नहीं चाहिए। पर दोस्तों मेरी शादी हुई 25 साल में, उससे पहले मैं थोड़ा कमाने लगा, तो मुझे लगा गला आपने किया क्या हमारे लिए, क्या किया आपने। देखो आप तो जितना पैसा साल में कमाते हैं, हम तो महीने में कमा लेते हैं, हम मैकेनिक है। अगर आपने भी मैकेनिक का काम किया होता तो शायद आज हमको धक्के नहीं खाना पड़ते, किसी दूसरे के यहाँ जॉब नहीं करनी पड़ती। तो मतलब फिर थोड़ी अहम में आ गए हम। शादी हुई, शादी के ठीक 1 वर्ष के बाद खुद का बेटा जब हुआ, मैं बाप बना। जब मेरा बेटा 3-4 साल का हुआ, वो मेरे पीछे पीछे दौड़ता है, मैं काम पे जाता हूं, मुझे अपना बचपन याद आता है यार। और आज जब ये मैं एहसास हुआ ना कि यार बाप तो बाप ही होता है। अगर आज मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो इसलिए खड़ा हूं क्योंकि एक ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में है जो कभी जिंदगी में उसके पांव रुके ही नहीं, वो कभी खड़ा हुआ ही नहीं, उसने पानी भी चलते चलते पिया, खाना भी चलते चलते खाया। मतलब आज अगर मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो थैंक्स गॉड मेरे पिताजी का, कि जिन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुझे लगता था वो मुझे डांट रहे हैं, लेकिन यार वो उनकी डांट ही मेरे लिए, मतलब उनका सलीका था ये समझाने का, उसी में प्यार था यार, क्योंकि वो चीज अपने बच्चे को देखकर आने लगी। दोस्तों उस दिन आंखों में आंसू थे, दिल कर रहा था कि बाप को जाके ना गले लगा लूं, 15-20 किस करूं, उसको चूम लूं यार, और पांव में गिर जाऊं। और जितना मैंने मन वचन से जितना मतलब सोचा था उनके बारे में, उसके लिए अपने रो करना, अपने आंसुओं से उनके चरण धो दूं और क्षमा मांगूं। क्या बहुत बड़ी भूल हुई, अपनी बाप को समझने में यार 30 वर्ष लगा दिए। दोस्त ये तो अपने बाप की और बेटे की कहानी थी। नेटवर्क मार्केटिंग में जो शख्स आज जुड़ रहा है वो नहीं जानता संजय धीमान कौन है, वो नहीं जानता रविंद्र रघुवंशी कौन है, प्रवीण लहरी कौन है, क्योंकि टीम जाके नीचे ज्वाइन कर रही है। पर इस इंडस्ट्री में आपके साथ भी वैसे ही होगा जैसे उस अवस्था में हुआ। जब 5 वर्ष के होंगे तो यस सर गुरुदेव आपके बिना मेरा नहीं चलेगा, गुरुदेव आप हैं तो हैं, बस गुरुदेव आपकी वजह से ही हो रहा है सर, मतलब तारीफ हो रही की चापलूसी, वो बाद में समझ आता है। हे प्रभु बस आपकी हैं, आप ही हैं। 5 वर्ष 6 वर्ष की उम्र में, क्योंकि
जैसे मैं 5-6 वर्ष का था, 5 वर्ष का था, बाप के पीछे दौड़ता था, पापा 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 करता था, पिता को पूछ के पापा ये ले लूं, पापा ये ले लूं, पापा ये ले लूं। 5 वर्षों तक सर बाइक ले लूं, सर गाड़ी ले लूं, सर आज मैं ये कर लूं, सर यहां इन्वेस्ट कर दूं, ये कर दूं, सब होगा। तो समझ लेना जब ये सब हो रहा है मतलब अभी आप इस इंडस्ट्री में 5 साल के बच्चे हैं। जैसे ही आप थोड़ा बहुत इवेंट लगाने लगेंगे, मीटिंगें लगाने लगेंगे, आपको थोड़ा ज्ञान होगा, जैसे मैं स्कूल में जाकर थोड़ा पढ़ा लिखा हुआ तो जी गुरुदेव, अहम आने लगा, ला मैं भी लगा सकता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। जैसे आपको जब ये लगने लगे यार मुझे किसी की जरूरत नहीं है, यार मैं पढ़ा लिखा हूं, यार मैं अपनी अपलाइन से ज्यादा जानता हूं, समझ लेना आप 10 से 15 साल की अवस्था से गुजर रहे हैं, वही जो जिस अवस्था से मैं गुजरा। दोस्तों, पर कहीं हालत वैसी ना हो कि जब मुझे बाप समझ आया तो बाप 2000 किलोमीटर दूर था और वो समय गुजर चुका था। थनों से निकला हुआ दूध, तीर कमान से निकला हुआ तीर, मुंह से निकले हुए शब्द और आंखों से निकला हुआ पानी, ये कभी वापस नहीं आते दोस्त। और गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इट इज द टाइम। मैं इन शॉर्ट आपको यह कहना चाहता हूं कि अपने ही बाप को समझने में 30 वर्ष लग गए यार। यहां तो जगह जगह से लोग जुड़ रहे हैं भैया। यहां पे अपने ही अपलाइन को, अपने सिस्टम को आप 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल में कैसे समझ लोगे यार? सही है गुरुदेव। नहीं समझ पाओगे। आएगी समझ, सबको आएगी, आती है। मैंने भी अपनी लाइफ में पाने के साथ साथ बहुत कुछ गवाया है। आपके पास इस इंडस्ट्री में कामयाब होने के लिए 2 बहुत बड़े डायमंड हैं, 2 बहुत बड़े वेपन कह लीजिए, 2 बहुत बड़े शस्त्र कह लीजिए। वो हैं एक अपलाइन और दूसरा है प्लान। अपलाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया। एकलव्य जानता था कि गुरु की महत्व क्या है, गुरु का वैल्यू क्या है। उसको पता था कि गुरु के बिना कल्याण नहीं है। वो द्रोणाचार्य के पास गया और कहा गुरुदेव मुझे अपना शिष्य बना लो। कहता मैं क्षत्रियों को, केवल क्षत्रियों को ही शिक्षा देता हूं, मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, तुम क्षत्रिय नहीं हो। तो एकलव्य ने पता मन में क्या सोचा कि तुम मुझे अपना शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन मैं तो तुम्हें अपना गुरु बना सकता हूं। मिट्टी का गुरु बनाया और अपने आप को 100% समर्पित कर दिया। सोचो मिट्टी का गुरु का इतना रिस्पेक्ट। जब द्रोणाचार्य को पता चला कि यार ये तो धनुष चलाने में बहुत माहिर आदमी है, तो उसको जाके पूछा तेरा गुरु कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। कहता आप ही मेरे गुरु हैं। याद करो मैं गया था आपके पास, आपने मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया था। मैंने कहा मैं आप मुझे शिष्य नहीं बना सकते, लेकिन मैं तो आपको गुरु बना सकता हूं ना। कपड़ा उठाया, दिखाया, बोला ये बैठे मेरे गुरु। हूबहू द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के रखी हुई थी मिट्टी की। तो द्रोणाचार्य ने बोला कि बिना गुरु दक्षिणा के तुम्हें ये ज्ञान कोई कुछ नहीं, सफलता नहीं दिला सकता, कुछ हासिल नहीं कर सकते तुम इस ज्ञान से। बोला मांगो गुरुदेव, आपको क्या चाहिए? बोला तेरे दाहिने हाथ का अंगूठा। कुछ नहीं सोचा। अगर मन में थोड़ी भी गुरु के प्रति शंका होती, किंतु परंतु होता, तो बोल देता यार तू जा दफा, मैं नहीं देता अंगूठा गाठा, शिक्षा लेनी थी ले ली मैंने, ठीक है, तुम फिजिकल में तो आई नहीं, तुम्हारी मूर्ति की इतनी कीमत है। पर फिर कोई शंका नहीं, कटार निकाली, अंगूठा काट के दे दिया। क्योंकि पता था, गुरु की समझ थी। अर्जुन तो लड़ाई लड़के मशहूर हुआ, लेकिन एकलव्य अंगूठा दान करके और गुरु को समर्पित करके, खुद को, अपने आप को समर्पण कर दिया गुरु के प्रति, मशहूर हो गया। ये होती है गुरु की वैल्यू, ये होती है गुरु की वैल्यू। और दूसरा कि अगर मार्केट में जाते हो ना, तो कॉन्फिडेंस के साथ प्लान करो। और कॉन्फिडेंस कब आएगा आपको? जब आपको तजुर्बा होगा। तजुर्बा कब मिलेगा? किसी ऐसे तजुर्बेकार मेंटर के प्रति अपने आप को समर्पित करके ही आपको तजुर्बा मिल सकता है। कौन सा ऐसा काम है दुनिया में जो बिना कॉन्फिडेंस के चलता है? कुछ नहीं सर। अगर आपको साइकिल चलानी है, कॉन्फिडेंस चाहिए। एग्जाम देना है,
कॉन्फिडेंस चाहिए। इंटरव्यू देना है, कॉन्फिडेंस चाहिए। स्कूटी चलानी है, स्कूटर चलाना है, बाइक चलानी है, कार चलानी है, हेलीकॉप्टर चलाना है, एरोप्लेन चलाना है, बस चलाना है, ट्रक चलाना है, हर काम में आपको पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। विदाउट कॉन्फिडेंस यू कांट ग्रो। जिसके पास कॉन्फिडेंस का लेवल जितना है वो उसी तरह से उतनी ही कामयाबी उसको मिलती है। मैं आपको एक बता दूं कि कई बार लोगों की टीम होती है 50 लोगों की, लोग कहते हैं सर 15,000 का चेक बन रहा है। भैया कितने लोग काम कर रहे हैं? सर सारे एक्टिव हैं बट प्रोडक्टिव नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलती है? 10 को प्लान करो 3 ज्वाइनिंग आती है। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलती है कि 1 लीटर दूध को अगर मथोगे तो दोस्त उसमें से सिर्फ 200 ग्राम ही मक्खन निकलेगा। अगर आपकी टीम 20 लोगों की है तो एक व्यक्ति प्लान करता है कॉन्फिडेंस के साथ, बाकी तो सिर्फ देखते रहते हैं। तो हमें तो हमारी टीम में असली अब वो बंदा है जिसके अंदर कॉन्फिडेंस, तो हमारा काम है एज ए ग्रेट अपलाइन उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरना। क्योंकि याद करिए आपको भी कामयाबी मिली है तो इसमें अपलाइन के ज्ञान के साथ साथ, मेंटरशिप के साथ साथ आपके पास कॉन्फिडेंस था। क्योंकि जब आप प्लान दिखाने में कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हो, सामने वाला ऐसी चुटकी मार के निकल लेता है। यही होता है ना। कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारी स्टोरी, बहुत ही बढ़िया मैसेज अभी आपके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं। मिसेस धीमान आएंगी अभी, आपको आपके 5 से 7 मिनट लेंगी और बताएंगी कि कॉन्फिडेंस लाइफ में कितना मैटर करता है। तो प्लीज वेलकम मिसेस धीमान एंड कंटिन्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब? कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं कि नहीं? देखो कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना, बिना कॉन्फिडेंस से तो हम खड़े नहीं हो सकते है ना। सर ने आपको अभी बताया ना कि तजुर्बा लाइफ में क्या क्या उन्होंने हासिल किया, लाइफ में क्या क्या अचीव किया, सब बताया है ना, सुना ना सबने। और मुझे विश्वास है कि सबने उससे बहुत कुछ सीखा होगा कि जिंदगी में रिकॉर्ड तोड़ने हैं और कॉन्फिडेंस से तोड़ने हैं। और एक पिता की क्या वैल्यू होती है लाइफ में, वो कुछ समय गुजर जाने के बाद पता चलता है। और एक गुरु की क्या वैल्यू है वो भी बताया सर ने आपको, आपने बखूबी सुना और समझा भी होगा उस बात को। जैसे कि सर ने बोला ना कि कॉन्फिडेंस लाइफ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ना अपने ऊपर कि मैं लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, तो आप कुछ नहीं कर सकते। यस, क्योंकि आप जब प्लान दिखाने जाते हैं ना तो उसमें भी कॉन्फिडेंस लगता है। अगर आप ढीले मुंह से किसी को प्लान दिखाओगे, ढीले मुंह से अपना प्रोडक्ट पेश करोगे तो सामने वाला नहीं लेगा और ना ही आपको सुनेगा। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अगर हाई नहीं है तो सामने वाला आपकी बात कभी भी नहीं सुनेगा। तो जब भी हम कहीं जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होना चाहिए। हमें खुद पर यकीन होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस लेवल कब हाई होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह से जानते हैं, अपने प्लान के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। अगर हम अपना प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम अच्छे से लोगों को बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट में क्या खूबी है। वो हम जब यूज करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो जब हम यूज करेंगे तो लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस से बता सकते हैं कि इसमें ये वाली चीज है और आप यूज करो, आपको अच्छा लगेगा। यस। और आपने कभी भी देखा होगा कि जब भी हम हमारी टीम में अगर मान लो कि 50 लोग हैं, अगर 100 लोग हैं, हम कभी किसी को पूछते हैं ना भी तुम्हारी टीम में कितने लोग हैं, तो कोई बोलता है कि 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 250 है, 500 की टीम है। उसमें भी ना एक एवरेज निकल के आती है। अगर हमारी टीम में 100 लोग हैं, 100 के 100 अगर काम करते हैं तो हमारा चेक कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत बड़ा। पर उसमें एक एवरेज निकल के आती है कि उसमें काम करने वाले लोग कितने हैं, लॉ ऑफ एवरेज हम जिसको बोलते हैं। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करना पड़ेगा। मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगी कि एक बार क्या होता है कि विदेश से एक आदमी इंडिया में आता है और वो एक सोच लेके आता है कि मुझे लोगों का
कॉन्फिडेंस लेवल हाई, मतलब कितना हाई है लोगों का, वो चेक करना है मुझे, एवरेज देखनी है। तो वो इंडिया आता है, उसने क्या किया, एक सलून में जाता है, वहां पे जाके सलून वाला जो होता है उसको बोलता है कि मेरी आप शेविंग करके दो, उसके लिए मैं आपको 5 लाख रुपए गिफ्ट में दूंगा, पर एक शर्त है, कट नहीं लगना चाहिए, अगर कट लगा तो गोली मार दूंगा। सलून वाला बोलता है कि नहीं भाई, नहीं मैं नहीं करूंगा। उसने ना बोल दिया। वो वहां से उठ के दूसरे सलून में जाता है, वहां पे भी सेम ही बात करता है कि मुझे मेरी शेविंग करके दो, मैं 5 लाख रुपया दूंगा, पर शर्त है कि अगर एक भी कट लगा तो गोली मार दूंगा। उसने भी मना कर दिया। ऐसे करते करते वो 7-8 जगह पे गया। उसने पहले दिन भी ऐसा किया, दूसरे दिन भी उसने ऐसा ही किया। जहां भी जाता है ये शर्त रखता है तो लोग मना कर देते हैं। 2-3 दिन तक वो इधर उधर घूमता रहा, सबसे बोलता रहा, बात करता रहा। ऐसे करते करते ना बात ना, आपको पता है कि सोशल मीडिया का जमाना है, तुरंत फैल जाती है। तो सिटी में जितने भी मतलब सलून वाले थे, सबको ऐसे खबर मिली कि मतलब एक बंदा आया, वो 5 लाख रुपया देता है, देने के लिए बोलता है, बट बाद में बोलता है कि अगर कट लगा तो गोली मार दूंगा। वो तीसरे दिन फिर से एक सलून में गया, वहां पे जाके उसने सेम ही बात करी कि मुझे शेविंग करवानी है। उन्होंने बोला बैठिए कर देते हैं। बोलते 5 लाख रुपए दूंगा मैं शेविंग करने का, बट शर्त है अगर कट लगा तो गोली मार दूंगा। उसने बोला कि भाई मैं नहीं करूंगा, आप जाइए यहां से, मेरे से नहीं होगा, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ये सारी बातें ना बाहर खड़ा एक लारी वाला सुन रहा था, जिसने लारी में सब्जियां कुछ भी बेच रहा था, फल फ्रूट जो भी था। उसने सुना, उसने मन में सोचा कि 5 लाख रुपया बहुत बड़ा होता है, मैं पूरी जिंदगी फ्रूट बेचूंगा, पूरी जिंदगी सब्जियां बेचूंगा, 5 लाख रुपए इकट्ठा नहीं कर पाऊंगा। उसने सोचा कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लिया जाए। जैसे वो बंदा बाहर निकला तो वो लारी वाले ने उसको कहा कि सर मैं आपकी शेविंग करके दूंगा। अभी वो विदेशी बहुत हैरान था कि एक लारी वाला मुझे बोल रहा है कि मैं आपकी शेविंग करके दूंगा। उसने कहा कि तुम्हारा तो ये प्रोफेशन भी नहीं है, तुम मेरी शेविंग कैसे करोगे? उसने बोला कि सर मैं अपनी खुद की तो रोज बनाता हूं ना ऐसे ऐसे करके, तो आपकी ऐसे ऐसे करके बना दूंगा। बोले शर्त पता है ना, कट लगा तो गोली मार दूंगा। बोले सब पता है सर, बना दूंगा मैं, कोई टेंशन मत लो। वो लारी वाला भाग के गया, सिटी में से सामान लेके आया, उस्तरा लेके आया और उसकी शेविंग करने लगा। उसने उसकी शेविंग कर दी अच्छे से। बाद में उस विदेशी ने उसको 5 लाख रुपए दिए। उसने बोला कि यार तू मेरे को एक चीज बता कि तुझे डर नहीं लगा जब मैंने बोला कि मैं गोली मार दूंगा? तो वो सामने से हंसने लगा, बोलते सर डरना किस बात के लिए? अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो रिस्क भी बड़ा होना चाहिए ना। बोले फिर भी तेरी जान जा सकती है, अगर मैं आपको गोली मारता हूं तो आप मर सकते हो। बोले सर जब तक आप पिस्टल को हाथ डालते ना निकालने के लिए, गोली मारने के लिए, तब तक मैं आपका गला काट दिया होता मैंने। बोले वो कैसे? बोले उस तरह तो मेरे हाथ में है ना। आपको पिस्टल निकालने में टाइम लगता है, बट उस तरह तो मेरे हाथ में है ना। तो वो इतना खुश हुआ, बोले यार पिछले 3 दिन से मैं ऐसा कॉन्फिडेंस मतलब ढूंढ रहा हूं, ये वाला लेवल ढूंढ रहा हूं, मुझे मिल नहीं रहा था, पर मिला भी कहाँ। महंगे महंगे सलून में मैं गया, इतने बड़ा बड़ा सब कुछ वहां पे रखा हुआ है, ब्यूटी वाला सामान रखा है, कोई फेशियल करवा रहा है, कोई कुछ मतलब पढ़े लिखे लोग सलून खोल के बैठे हैं बड़े बड़े, पर किसी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो मेरी शेविंग कर सके या रिस्क ले सके। तूने रिस्क लिया और तेरा कॉन्फिडेंस इतना बड़ा लेवल देख के मुझे बड़ी खुशी हुई। ये 5 लाख देते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि एक लारी वाले के यहाँ पे इतना बड़ा कॉन्फिडेंस मुझे मिला। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे हमारे टीम में पढ़े लिखे लोग होते हैं, बट काम कुछ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनका काम क्यों नहीं आगे बढ़ता? क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं है, वो डाउन है। कई बार एक अनपढ़
एक सिंपल रहने वाला कोई गरीब इंसान आपको ऐसा काम करके दे देगा जिसका मतलब कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो, उस कॉन्फिडेंस से वो आपको इतना बड़ा काम करके देगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो लॉ ऑफ एवरेज हर जगह होती है। जब भी प्लान दिखाने जाओ, जब भी लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताने जाओ, तो एकदम कॉन्फिडेंस से भर के जाना। एक बार पता क्या होता है, एक बार ना 4 महिलाएं ऐसे बातें करते करते रोड पे जा रही होती। एक महिला एक गाड़ी के साथ टकरा गई बातें करते करते। पीछे मुड़ के उस गाड़ी वाले को बोलती है, अरे भैया ध्यान से चलाओ ना, अभी गाड़ी के नीचे आ जाती मैं तो वो गाड़ी वाला इतना हैरान था कि गाड़ी तो खड़ी है, ये गाड़ी के नीचे कैसे आती। मतलब उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई था कि खड़ी गाड़ी को भी चलता हुआ बना दिया। कॉन्फिडेंस से बोला ना कि अगर भाई सीधी तरह गाड़ी चलाओ, अगर मैं नीचे आ जाती तो अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा हाई रखो। सामने वाले को लगना चाहिए कि वाकई में आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए हो। देखो अक्सर कई बार क्या होता है कि लोग जुड़ तो जाते हैं पर प्लान नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। यस, तो हमेशा अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा रखना, ऊंचा रखना, जिंदगी में कामयाबी आपकी होगी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अभी सर आएंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जोरदार तालियां, मिसेस दिमान, जबरदस्त। हाँ, जैसे कि बताया मैडम ने कि कॉन्फिडेंस, देखो एक कहानी थी वो एक पर बहुत काम की थी, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे कि उसने बताया कि रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क बड़ा है तो समझ लो इश्क भी बड़ा है, तो रिस्क बड़ा है तो फिर रिस्क भी बड़ा है, ठीक है ना। रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो रिस्क है। दूसरा कि वो एक कॉन्फिडेंस लेवल चेक करने के लिए निकला था। लॉ ऑफ एवरेज देखिए आपने, कितने सारे सैलून जो प्रोफेशनल थे, जहां पे अच्छी फैसिलिटी थी, उनके पास एक चीज की कमी थी, कॉन्फिडेंस की। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति मिला, कई बार हम लोगों को इग्नोर करते हैं, अरे ये क्या करेगा, अरे ये क्या करेगा यार। दोस्त कभी भी किसी को इग्नोर मत कीजिए, कोई पता नहीं आपको कि आपको कौन सा ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो खुद भी करोड़पति बन जाएगा और आपको भी करोड़पति बना देगा। तो अपने लोगों में कॉन्फिडेंस भरिए, और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप किसी मेंटर के साथ जुड़ेंगे, किसी तजुर्बे के कार के साथ जुड़ेंगे, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आपने साइकिल चलाना सीखी तो उससे सीखी थी जिसको साइकिल चलाने आती थी। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी अगर आपको कामयाब होना है, इसको कैसे चलाना है, तो उससे सीखिए जिसके पास अचीवमेंट है और रियल अचीवमेंट है, और जो बंदा आज भी प्रोडक्टिव है, एक्टिव है, उससे सीखिए। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए प्लान नहीं करते क्योंकि जब मैंने शुरू किया तो मैं भी डरता था, मैं प्लान नहीं करता था। तो आप प्लान पूछते संजय दिमान कामयाब होना है, ज्यादा से ज्यादा प्लान कर। मैंने कहा सर जब लोग ये कहते हैं ना ये नहीं चलता, ये को काम है, इसमें पैसे कैसे आएंगे, अरे लोग नहीं सुनते, तो सर बड़ा दर्द होता है। तो मेरी अपलाइन ने बड़ी अच्छी बात बताई कि संजय दिमान एक बात याद रखना, मूवी है, मूवी में चलता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में ये डायलॉग चलता है कि वो मर्द नहीं होता जिसको दर्द नहीं होता। संजय दिमान एक चीज याद रखना, जो चीजें तुम्हें कड़वी लगेंगी, जो बातें कड़वी लगेंगी, जो तुम्हें ठेस पहुंचाएंगी, याद रखना जिंदगी में समझ लेना वही तुझे बनाएंगी। मैं कहा सर बड़ी बेइज्जती फील होती है। कहते देखो मेरी बात सुनो, चाणक्य की बेइज्जती की थी धनानंद ने, और उसने बुरा नहीं माना, उसने ठाना कि कोई बात नहीं, और उस व्यक्ति ने अपने आप को इतना डेवलप किया कि नंदवंशी खत्म कर दिया। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने ट्रेन के डिब्बे से उखाड़ के बाहर फेंका था। उसने बेइज्जती महसूस की, लेकिन एक कमिटमेंट ली। उसको कड़वाहट तो हुई, लेकिन उसके अंदर जोश भी उसी कड़वाहट ने भरा जो उसको पसंद नहीं था। उसने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बना दिया,
और उस व्यक्ति को जो बेइज्जती हुई थी उसने ठाना और उसने अंग्रेज सरकार को हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंक दिया। जिन्होंने ट्रेन के डब्बे से फेंका था उनको देश से ही उखाड़ डाला। तो कुछ चीजें आती हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि लोग मजाक करते हैं यार, लोग मना करते हैं, तो समझ लेना ये चीजें तुझे बनाने के लिए आ रही हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। कहता अपना प्लान जारी रखिए, लोग मजाक उड़ाते रहेंगे, सहने की तैयारी रखिए। लोग मजाक उड़ाते रहेंगे और देखना कड़वी चीजें हमेशा बनाती हैं। करेला खाने से शुगर नहीं होती, कड़वा है वो। हमारी बातें भी बहुत सारी कड़वी होंगी लेकिन हमेशा फायदेमंद होगी क्योंकि तजुर्बा है। ठीक है। लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, ईट इट बिफोर इट मेल्ट्स। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है यार। डोंट वेस्ट योर टाइम। सफलता के लिए समय चाहिए। अगर आज आप सोचते हैं आज प्लान नहीं करूंगा, मैं कल कर लूंगा, 2 दिन बाद कर लूंगा, दोस्त मैं बोलता हूं कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। ये आइसक्रीम की तरह है। अगर मैं अभी आपको एक आइसक्रीम पेश करता हूं, खाइए, और आप कहते नहीं उधर रख दीजिए, सामने पत्थर पे रख दीजिए, ठीक है, या वो दीवार पे रख दीजिए, मैं 2 घंटे बाद खा लूंगा, अभी मैं बिजी हूं, क्या 2 घंटे बाद खाने लायक रहेगी वो? नहीं रहेगी। अब मैं उल्टा करता हूं। अगर मैं आपको आइसक्रीम दूं तो क्या करोगे? लपालप फटाफट चलो भी रख साइड में, बाकी सारे काम पहले आइसक्रीम खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर इसको खाने में देरी की तो ये खाने लायक नहीं बचेगी, नहीं रहेगी। वैसी ही सफलता की डिमांड है दोस्त, वैसी ही जिंदगी है। कहता भूखा है तो खाना खा ले, आगे हाट ना बनिया। भूखा है तो खाना खा ले, आगे हाट ना बनिया। प्यासा है तो पानी पी ले, आगे घाट ना पनिया। भूखा है तो पानी पी ले, भूखा है तो भोजन पा ले, आगे हाट ना बनिया। प्यासा है तो पानी पी ले, आगे घाट ना पनिया। कहे कबीर सुनो वही साधो, काल के हाथ कमनिया। हर सेकंड हम अपनी मौत की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं दोस्त। डोंट वेस्ट योर टाइम। जो देखो, अगर आपको सफलता का बुखार है ना, एक आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर उसको डोज देता है कि ये दोपहर को लेना है, ये रात को लेना है और ये सुबह लेना है। ऐसे ही करता है ना, या ये सुबह लेना है, ये दोपहर को लेना है, ये रात को लेना है। बिल्कुल। और हमें उसकी बात को फॉलो करना पड़ता है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। दोस्त सफलता भी एक बुखार की तरह है और इसकी जो डोज है, इसकी जो टैबलेट है, 2 प्लान इन ए डे। ज्यादा नहीं कर सकते आप तो कम से कम 2 लोगों से जरूर मिलिए। यही आपका 100% वर्क है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाते तो समझ लीजिए आप 100% काम नहीं कर रहे हो। आप 2 लोगों से भी बात नहीं कर रहे हो, महीने के 60 लोगों से बात नहीं कर रहे हो। तो क्या हुआ कि कहता है भूखा है तो भोजन पाले, आगे हाट ना बनिया। मतलब आपको सफलता की भूख है ही नहीं। अगर है तो अभी प्लान कर, क्योंकि कल बीत जाएगा। बहुत कब करेगा तुम, हैं? काहे रे मन तू वजन लादे, टूट जाएगी गर्दनिया, काल के हाथ कमनिया। भूखा है तो भोजन पाले, आगे हाट ना बनिया। आगे कोई दुकान नहीं है, आगे कोई बनिया नहीं बैठा जो तेरे लिए भोजन बनाएगा। अगर प्यास लगी है, सफलता की प्यास है तेरे अंदर, तो अभी से उसका पानी पी ले। आगे घाट ना पनिया, आगे कोई घाट नहीं है, कोई दरिया नहीं है, ना ही पानी मिलेगा। सुनो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, काल के हाथ कमनिया। हम हर सेकंड उस बर्फ की तरह, उस के आइसक्रीम की तरह पिघलते जा रहे हैं। ये जिंदगी फिर जीने लायक नहीं रहेगी। देखिए आप जितने आज सुंदर हैं, आज मैं 50 साल का होने को आया हैं, पर आज वो पिछले 20-22 साल वाली याद आती है, हैं? लगता है यार हम भी कभी थे, लेकिन मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने जिंदगी को काटा नहीं है बल्कि जिंदगी को जिया है। ठीक है। आज अगर आज अव्वल सफलता मिली है तो उसके लिए मैंने प्लान भी अव्वल दर्जे के किए हैं, मेहनत भी अव्वल दर्जे की है। ठीक है। अपने देखो कई बार क्या होता है, अगर पैसा आपको जितना दूर से आएगा वो दूर तक आपका साथ देगा, नजदीक से आएगा वो नजदीकी खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हो आप? ऐसा नहीं है कि भाई गुना से निकले बदीशा चले गए, बदीशा से निकले अशोकनगर चले गए, अशोकनगर से निकले
तो मतलब सिरोंज चले गए, वहां से निकले उधर, मतलब सिर्फ उतने ही दायरे में घूमोगे 150 किलोमीटर के दायरे में, तो दोस्त पैसा भी उतना ही छोटा, उतने ही उसी तरह से आएगा। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में इतिहास देख लीजिए, जो भी व्यक्ति करोड़पति बना है उसने देखिए अपनी बेल्टें कहां कहां खोली थी। उसका काम एक सिटी में ना चलकर 50-100 सिटी में चल रहा था। उसका काम एक जिले में ना चलकर उसका काम 10 जिलों में चल रहा था। उसका काम एक कंट्री में ना चल के ऐसे 4-5 कंट्री में काम फैला हुआ है। दोस्त, इसलिए मैं कहता हूं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, अपनी आरामगाह से, अपने बिल से, अपनी झोंपड़ी से बाहर निकलिए, तभी महल बना पाओगे और दूर तक बेल्ट फैलाइए। मैं आपको हमेशा कहता हूं, जिस जगह पे आप रहते हैं कि वो सुरक्षित जगह है, क्या वहां कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, क्या वहां कभी बाढ़ नहीं आई, क्या वहां ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती, क्या वहां मतलब लोगों को कोई वायरस नहीं फैलता, मतलब लोग वायरस से प्रॉब्लम नहीं आती, होती है, कमियां सब जगह होती हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के अपनी बेल्टों को इतनी जगह जगह डिवर्सिफाई कर दो, ताकि कि अगर यहां आज इलेक्शन चल रहे हैं तो भाई साहब दूसरी जगह पे मेरा काम चल रहा है, अगर वहां बाढ़ हुई है कोई टेंशन नहीं, मेरा काम वहां चल रहा है। अपने काम को डिवर्सिफाई करिए, दूर दूर तक जाइए, बाहर निकलिए यार, अपनी पहचान बनाइए। अपने इलाके में, अपने घर में, अपनी रिश्तेदारी में तो सब जानते हैं यार फलाने का लड़का है ये। जिस दिन दूसरी स्टेट के लोग आपको अपने घर पे मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकार करने लग जाएं, समझ लेना आप अब दुनिया के हर कोने में अपना बिजनेस चला सकते हैं। क्योंकि अपने लोगों को विश्वास दिलाना बहुत आसान है, उनको आधार कार्ड देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन अनजान व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा करने लग जाए, समझ लेना आप बेस्ट नेटवर्कर बन चुके हैं। और उसके लिए आपको अपनी आरामगाह को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा, मैंने बताया आपको। और देखिए प्लान, कई बार मैंने बताया कि प्लान की बात हो रही है, पर प्लान है क्या चीज? प्लान दो प्रकार का होता है, एक टेलर मेड, एक रेडीमेड। जल्दी मैं बताऊंगा अभी क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, फिर आपको भूख भी लगी होगी। दो प्रकार का प्लान होता है, एक टेलर मेड, एक रेडीमेड। मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो रेडीमेड प्लान पे वर्क कर रहे होते हैं। एक प्लान बड़ौदा से बना, बड़ौदा से वो एमपी गया, एमपी से राजस्थान गया, राजस्थान से वो J&K पहुंच गया, J&K से पहुंचते पहुंचते बेंगलोर पहुंच गया, मद्रास पहुंच गया, वो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड हो रहा है। अब नई जिसने बनाया था, अभी उसके बाद क्या नई अपडेशन आई है वो तो उसमें हो नहीं रही। तो कई बार लोगों में नीचे ना गलत कॉपी चली जाती है, वो हर कोई बंदा कुछ ना कुछ अपना ऐड कर देता है। दोस्त रियल मायने में अगर आप चाहते हैं एक स्टेबल नेटवर्कर बनना, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम भी स्टेबल हो, मतलब इनकम आए, बढ़ती रहे, तो उसके लिए वो बेचो जिसकी लोगों को जरूरत है, वो मत दो जो आपके पास है। अगर आप अपनी जरूरत को बेचते हो तो वन टाइम मार्केटिंग होती है, वन टाइम सेल होती है। लेकिन अगर आप लोगों की जरूरत जो उनको है, अगर उसका सोल्यूशन देते हो तो वो लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम के लिए आपके साथ जुड़ा रहेगा। देखिए आप कर क्या रहे हो। मैंने बीच में देखा बहुत सारे हमारे पैकेज आते हैं, कई बार मैंने देखा है यार, जब आपके काम में ईमानदारी नहीं मिले होगी तो आपको बिजनेस में कभी भी ईमानदारी नहीं मिलेगी। मैंने देखा है हमारे पैकेज आते रहते हैं, बहुत सारे लोग बीच में क्या कहते हैं 6600 का पैकेज है, कंपनी उसके साथ में 1000 रुपए के प्रोडक्ट देती थी, शायद अभी भी दे रही है। अब एक व्यक्ति मार्केट में जाता है, पहले दिमाग में क्या करता है, 6600 से लेता है, 1000 रुपया अपनी जेब में रखता है, ऑर्डर मारता है, उसको प्रोडक्ट मिलते हैं ज्यादा, वो आके सामने वाले को दे देता है, उसको लग जाता है हाँ यार 6600 दिया था, उतनी एमआरपी के प्रोडक्ट मिल गए, बहुत गया। उसने बेईमानी कहा कि 1000 रुपए में। दोस्त जिस दिन आप छोटे छोटे केक पे मरने लग गए ना, उस दिन समझ लेना उसके बाद आपकी सफलता का बैंड कभी नहीं बजेगा। आप चाहते हो बड़ा बैंड, दुनिया नाचे आपकी सफलता में झूमे, तो आपको ये छोटी छोटी ये जो टुच्ची हरकतें है ना, ये छोड़नी पड़ेगी। यार मेरी बात सुनो, जो मतलब खुशबू थोड़ी आ रही है, खाने की खुशबू आ रही है, उतने में उसको भूख लगे जा रही है, उतने में वो मरे जा रहा है, तो भैया खाना देख के तो बेहोशी हो जाएगा। है? मैं जो कह रहा हूं सच्चाई, मैंने बताया कड़वी बात है पर ये आपको बनाएगी। अंडरस्टैंड करो, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं। अगर 20-22 सालों से अगर एक व्यक्ति आज भी इस इंडस्ट्री में है, अगर इस तरह से बेईमानियां की होती तो शायद आज इस इंडस्ट्री में नहीं होता।
सही है सर। ठीक है, आपको तो हमेशा शंका रहती है पता नहीं ये काम चलता है कि नहीं चलता है, पता नहीं यहाँ पे काम सफलता मिलेगी कि नहीं। इंडस्ट्री प्रूफ कर चुकी है, यहाँ पे लोगों के घर आते हैं, घर बनते हैं, गाड़ियां आती हैं, लोग विदेशों में जाते हैं। इंडस्ट्री प्रूफ कर चुकी है कि आई एम द बेस्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग द बेस्ट इंडस्ट्री। बट राइट नाउ यू हैव टू प्रूफ, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि यस आई एम द बेस्ट एंड आई हैव द कॉन्फिडेंस टू बिल्ड माई सेल्फ, आई विल अचीव सक्सेस। मैं सफलता हासिल करूंगा। उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस दिखाने की जरूरत है, आपको ऑनेस्टी दिखाने की जरूरत है। रेडीमेड प्लान क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक प्लान जो है उसको जाके हम दिखाते हैं और वो प्लान चले जा रहा है, अभी सामने वाले को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आप उसको अपॉर्चुनिटी बेच रहे हो। वो तो कोई ना कोई काम कर ही रहा है, वो नहीं कर रहा था क्या भूखा मर रहा है, वो कुछ ना तो कुछ कमा रहा है। पर उस आज कहते नानक दुखिया सब संसार, हर घर में कोई ना कोई समस्या है। दोस्तों एक वक्त था हम लोगों को अपने साथ जोड़ते थे, अब वक्त है लोगों को प्रोडक्ट के साथ जोड़ना शुरू कर दो। KFC के मालिक ने अगर लोगों को अपने साथ जोड़ा होता तो उसके मरने के बाद उसका धंधा बंद हो गया होता, लेकिन उसने अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ा। मैकडोनल्ड का मालिक अगर उसने लोगों को अपने साथ जोड़ा होता तो मरने के बाद उसका परिवार भूखा मर रहा होता, लेकिन उसने लोगों को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ा। आज उनको मैकडोनल्ड रेक रॉक कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनका हमारा जरूरत क्या है, हम किसके साथ जुड़े, आप खुद बताओ। आप KFC में जाते हैं तो किसके साथ जुड़े हुए हैं, उसके मालिक के साथ या प्रोडक्ट के साथ। अगर आप मैकडोनल्ड में जाते हैं तो किसके साथ जुड़े हैं, उसके मालिक के साथ या प्रोडक्ट के साथ। तो अंडरस्टैंड करिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने की बजाय ना प्रोडक्ट के साथ जोड़िए। हम रहें ना रहें, लोग उसकी डिमांड करते रहेंगे, लोगों को प्रोडक्ट मिलता रहेगा और हमारे घर में इनकम आती रहेगी। यही तो अल्टीमेट गोल है हमारा, हम यही तो चाहते हैं। सही बोल रहा हूं ना? 100% सही। बात फिर मैं करता हूं कॉन्फिडेंस की। देखो रेडीमेड प्लान और टेलर मेड प्लान। टेलर मेड प्लान है कि जब मैं एक टेलर के पास गया, कपड़ा लेके गया, उसने मेरा मेजरमेंट लिया और उसके हिसाब से मेरे फिटिंग बना दी। अब देखना कभी भी जब हम टेलर से कोई ड्रेस स्टिच करवाते हैं तो वो अच्छा ही होता है, क्योंकि उसने पूरा माप लेके मेजरमेंट लेके बनाया होता है। वैसे ही जब आप किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, मैं अक्सर लोगों को कैसे प्लान करता हूं, मैं लोगों को हमेशा कहता हूं जैसे संजय धीमान। दोस्तों आज आपको पता है कि आज बीच में कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले, अभी थोड़ा ही समय हुआ है, कोरोना आया था जिसमें हर घर परेशान था। मतलब आज जो हम पानी पी रहे हैं, आप नदी नाले जाके देख लीजिए, जहां से पानी आ रहा है पानी शुद्ध नहीं है। तो इसीलिए घर घर में RO लगाने पड़ रहे हैं। RO लगाने से क्या प्रॉब्लम हो रही है कि लोगों को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आ रही है, बाल झड़ रहे हैं, लोगों का B12 गिर रहा है। ठीक है, पानी शुद्ध नहीं है, खाना शुद्ध नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। देखिए पूरी मार्केट में अगर, पूरे शहर में अगर कंकड़ पत्थर हैं, कांटे बिछे हुए हैं, तो हम पूरे शहर में जाके कारपेट नहीं बिछा सकते, लेकिन अपने अच्छे जूते पहनकर उन पे चले जा सकता है। हम जहां से हमारे लिए खाना आ रहा है, जहां से हमारे लिए पानी आ रहा है, जहां से लोग हमको सब्जियां दे रहे हैं, हम लोगों को ये नहीं बता सकते कि भैया पेस्टिसाइड का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमें किस खेत से सब्जी आ रही है, कहां से हमारे लिए गेहूं आ रही है। ठीक है, पता ही नहीं है, तो हम उनको जाके किस किस को समझाएंगे। हम उनको जितना मर्जी समझा लो, टीवी में आ रहा है कैंसर के रोग बढ़ रहे हैं, टीवी में आ रहा है कि लोगों को थायराइड का प्रॉब्लम होता जा रहा है, टीवी में आ रहा है लोगों की किडनियां, गुर्दे जल्दी फेल हो रहे हैं, लंग्स का प्रॉब्लम आ रहा है, लोगों की याददाश्त चली जा रही है, लोग क्या बोलते हैं उसको, डिप्रेशन में जा रहे हैं। कारण क्या है? छोटी उम्र में बाल सफेद हो रहे हैं, छोटी उम्र में कैंसर हो रहा है। ठीक है, इंसान जैसा रह ही नहीं गया, ताकत नहीं रही इंसान में। आज शादी होती है, 2 साल के बाद कोर्ट में मिलते हैं तलाक के लिए, क्योंकि अंदर मर्दानगी है ही नहीं। कहां से होगी? क्योंकि जो खा रहे हैं वो तो अशुद्ध है, तो कहां से आएगी वो जान। लोगों, आज बच्चे पढ़ते नहीं, लोगों को प्रॉब्लम है, सर हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, सर बड़ी प्रॉब्लम है। सर आपके घर में भी बच्चा है ना, उसको भी प्रॉब्लम होगी। तो हर घर में ये प्रॉब्लम होती है। माँ बाप कहते हैं पता नहीं यार तेरे दिमाग में पता नहीं क्या भूसा भरा है, ऐसे समझ नहीं आती है। तो मैं हमेशा उनको कहता हूं कि देखिए सर आज घर घर में प्रॉब्लम है। देखिए घर में कचरा हो तो एक ही चीज है जिससे साफ करते, किससे करते हो? क्या जीभ से करते हो साफ? नहीं। कैसे करते हो? रुमाल से साफ करते हो? नहीं। तो कैसे? झाड़ू से। ऐसी तरह जो कचरा हमारे शरीर में, सब्जी
के साथ जा चुका है, जो खाने के साथ जा चुका है, पानी के साथ जा चुका है, हवा के साथ जा चुका है, उसको एक ही झाड़ू साफ कर सकता है। कौन? मेरे पास ये प्रोडक्ट है। मैं सारी प्रोडक्ट की लिस्ट बताता हूं। प्रोडक्ट जो है सर रेट लिस्ट के साथ है, आप इसमें से चुनाव करिए। फिर वो कहता सर मुझे ये बताओ, मुझे ये प्रॉब्लम है सर, मुझे ना पता नहीं अंदर पेट में गर्मी रहती है, भूख नहीं लगती सर, कभी मन नहीं करता, आलस रहता है सर, मेरी मम्मी को ऐसा होता है सर, उसको शुगर है, ये वो। मैं कहता इतने सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत तू चुन कौन सा लेना है। अब बंदा कहता है सर मेरे को कौन सा काम लगेगा। मैं कहता हूं ये काम लगेगा। मैं उसको फिर एक बात कहता हूं कि अगर तू 5000 से ऊपर के प्रोडक्ट लेगा, तेरी रजिस्ट्रेशन फ्री हो जाएगी, और उसके बाद जब तू कभी भी ऑर्डर करेगा, घर बैठे ऑर्डर कर सकता है, मैं तेरी हेल्प करूंगा ऑर्डर लेने में जब तक तू सीख नहीं जाता, और उसके बाद तू घर बैठे अपना प्रोडक्ट मंगा सकता है और तुझे डिस्काउंट मिलेगा। बंदा कहता है ये सर क्या बात है, मेरे को मतलब मेंबरशिप फ्री हो जाएगी। यस दोस्त, ऐसे करते करते ना व्यक्ति प्रोडक्ट ले लेता है, क्योंकि जो हमारी जो गाइडलाइन है ना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, उसमें हम पैकेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये है टेलर मेड प्लान। सामने वाले को देखकर उसके अकॉर्डिंग प्लान करो, उसको ऑप्शन दो यार, उसको अपॉर्चुनिटी दो, देनी है तो इस तरीके से दो, उसको भी मौका दो। देखो एक होता है कंडीशन मत बेचो, कंडीशन मत बेचो। अपने कॉन्फिडेंस के साथ, अपने कम्युनिकेशन के साथ उसको ये अपॉर्चुनिटी ऑफर दो, ऑफर कि सर आपके पास देखो बहुत बढ़िया ऑफर है हमारे प्रोडक्ट के, और 2-4 एक वीडियो दिखा देता हूं यूट्यूब से कि भाई ये एम्बाइल 45 ये काम करती है, MHST ये काम करता है, सी बुकथॉर्न का ये काम है, ग्रीन टी से ये फायदे होते हैं, मतलब ये वीडियो दिखा देता हूं तो बंदा कहता है या सर हाँ, और मैं उसको कहता हूं तू यहां से वीडियो देख लेना, और जब भी तेरे को लगे मेरे को कॉल करना, प्रोडक्ट 10 दिन 12 दिन के अंदर तेरे घर पे आ जाएंगे, अभी पेमेंट कर दे, तू ऑनलाइन पेमेंट कर सका, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं डायरेक्ट कंपनी के QR कोड पे उससे पेमेंट करवा के उसका स्क्रीनशॉट लेके कंपनी को भेज के अपने ई-वॉलेट से ग्रीन करके उसका ऑर्डर कर देता हूं, और उसके घर पे ऑर्डर आ जाता है। फिर उसको बताता हूं इसको ऐसे ऐसे लेना है। दोस्त अल्टीमेट, अगर मैं ये मानता हूं कि वो नेटवर्किंग नहीं कर रहा, पर बट मेरे नेटवर्क का हिस्सा तो बन ही गया ना। अगर ऐसे मैं 100 लोगों को मिलूं और 100 लोगों को ये ऑफर दूं, यार ये आपका है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है। तो दोस्त 100 में से 90 तो लेंगे, 80 लेंगे, 60 लेंगे, 50 लेंगे, लेकिन अगर मैं सिर्फ और सिर्फ पैकेज दूं, नहीं तुझे यही लेना पड़ेगा, यही लेना पड़ेगा। अभी आप एक दुकानदार के पास जाते हैं, आप कहते हैं टूथपेस्ट है, मुझे टूथपेस्ट चाहिए, वो कहता नहीं भैया मेरा पैकेज है, मैं 1100 से नीचे कोई चीज नहीं देता। भूखा मर जाएगा वो क्या कहता है भैया तेरे को जो चाहिए पूरा दुकान भरी पड़ी है, तू जो लेना तेरे को ले ले, और वो चुनाव करता है। और दुकानदार एक एक चीज बेच के भी वो देखना अपना घर भी बना लेता है, गाड़ी भी ले लेता है, अपने बच्चे भी पढ़ा लेता है, अपनी बेटी की शादी कर लेता है, और बच्चों के लिए भी कुछ ना कुछ पैसा छोड़कर जाता है, और सबसे बड़ा वो ग्राहकों का नेटवर्क छोड़ के जाता है। दोस्त मेरे को एक बात बताओ, जब आप आज किसी के पास जियो का फोन है, किसी के पास आइडिया का सिम है, किसी के पास वोडाफोन है, हच है, जो भी है, वो भी जब देते हैं उनके पास 10 रुपए से लेके 3 साढ़े 3 हजार का स्कीम है, पैकेज है कि भाई वो ऑफर देते हैं तेरे को जितने में रिचार्ज करना करा। अब सोचिए अगर रिलायंस का 1 करोड़ कस्टमर है, फॉर एग्जांपल 1 करोड़ कस्टमर, अगर 1 करोड़ कस्टमर उसको 10 रुपया भी दे महीने का, तो रिलायंस की इनकम कितनी होगी? लेकिन रिलायंस सोचे नहीं भाई मेरे पास 1000 रुपए से नीचे का है ही नहीं पैकेज, लेना ले नहीं तो जा। तो सोचिए कौन टिकेगा? पर वो चाहता है, वो कस्टमर की रिस्पेक्ट करता है कि नहीं यार मेरा कस्टमर दूसरी जगह जाए, इसको जितने में से शुरू करना है करे, बट मेरा कस्टमर रहना चाहिए। ये बात को आपको जितना जल्दी समझ लोगे उतना जल्दी आपको कामयाबी मिलेगी। मैं कहता हूं अगर मैं आगे की 5 साल की लाइफ में अगर ऐसे 5000 बंदे भी, सिर्फ 5000 बंदे जो मेरे प्रोडक्ट को यूज करने लग जाएं, ऐसे बंदे मैं पैदा कर दूं 5 साल में, मैं कहता हूं 1000 बंदा भी मैं पैदा कर दूं कि जो मेरे प्रोडक्ट को कभी साबुन मंगा लिया, कभी तेल, कभी शैम्पू, कभी क्रीम मंगा ली, कभी टोनर मंगा लिया, कभी हैंड वॉश मंगा लिया, कभी ऑल इन वन मंगा लिया, एम्बाइल 45, सी बुकथॉर्न, MHST जो भी मंगा लिया, वो कुछ ना कुछ हर महीने मंगवाते रहे। तो दोस्त मेरे को लगता है कि तब भी मैं महीने का 5-7 लाख रुपए आराम से कमाऊंगा, क्योंकि वो यूज करते रहेंगे और उनकी जो डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी, सप्लाई होती रहेगी और मेरे को पैसा आता रहेगा। तो ये है टेलर मेड प्लान, और कोशिश करिए इसके ऊपर वर्क करिए। जो टेलर मेड प्लान है उसमें आपका टैलेंट लगता है, आपका कॉन्फिडेंस लगता है, क्योंकि आप सामने वाले को देखकर ही अपना कंपनी के बारे में, अपने बारे में और अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं।
मैंने बताया कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। कॉन्फिडेंस कमी को पूरा करना है तो बार बार कोई काम करके कीजिए, बार बार किसी काम को करते हैं आपको एक्सपीरियंस मिलता है। यही बात मेरी अपलाइन ने कही थी कि संजय धीमान तू मार्केट में जा। मैं कहता लोग मजाक उड़ाते हैं। जब लोग मजाक उड़ाते थे दोस्तों, मेरे पास अपने आप को मोटिवेट करने के लिए उस टाइम एक बहुत बढ़िया डायलॉग होता था। वो गदर मूवी आई थी ना 15 जून 2001 को गदर मूवी आई थी। तो उसमें तारा सिंह ने एक बात बोली थी, कहता तुम अगर वीजा नहीं दोगे तो क्या तारा सिंह पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारा सिंह जाएगा, चाहे उसके लिए तुम्हारे हैंड पंप ही क्यों ना खाड़ने पड़े। दोस्त, जब मैं प्लान करता था लोग मना करते थे तो मुझे भी गुस्सा तो आता था यार। मैं भी साइड में होके पता अपने आप से क्या कहता, तुम एंट्री नहीं दोगे तो क्या संजय धीमान करोड़पति नहीं बनेगा? अरे संजय धीमान करोड़पति भी बनेगा, संजय धीमान का नेटवर्क भी बनेगा। और दोस्त ऐसे अपने आप को मोटिवेट कर लेता था मैं। तो दोस्त, ये होता है कॉन्फिडेंस के साथ अगर आप काम करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए और लोगों के साथ ना अदब के साथ पेश आइए। किसी के साथ दादागिरी करने की जरूरत नहीं है। 22 साल हो गए, मैंने तो अपने साथ जितने लोगों ने काम किया उम्र के बराबर के उम्र के थे, यार दोस्त बनाए। छोटे थे तो बच्चा बच्चा कह के पुकारा और हमेशा बाप को तो ज्यादा ही कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और मतलब चलो ठीक है, पर मैं आपको कहता हूं लोगों के साथ अच्छे से पेश आए। क्योंकि दोस्त, मैं आपको ये अंतिम बात बता के फिर मैं वाइंड अप करूंगा। एक बार क्या होता है कि मैं ना थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मंदिर में गया और आजकल होता क्या है कि हम गूगल पे कर देते हैं ज्यादातर, अपने जेब में पर्स रखते नहीं है, पैसा खुला होता नहीं है। मंदिर में गया, QR कोड देखा, स्कैन किया, 10 रुपए दे दिए। अब मैं जैसे बाहर निकला तो एक भिखारी कहता बाबू कुछ दे के जाओ। मैंने जैसे जेब में हाथ मारा, मैं कहा यार पैसे तो है नहीं यार। मैंने अभी उसने देखा इतनी बड़ी गाड़ी लेके आया बंदा यार, और कहता पैसे नहीं है। हाथ में iPhone लिया हुआ है, इतना महंगा पर्सनालिटेड बंदा है, 5000 के जूते पहने कम से कम, और कहता पैसे नहीं है। कहता साहब और कोई बोले पैसे नहीं है ना तो चलता है, लेकिन आप जैसी पर्सनालिटी ये कह रही कि पैसा नहीं है सर, मैं कैसे बिलीव कर लूं यार। मैंने फिर दोबारा जेब में हाथ मारा, आगे पीछे करके देखा, नहीं दिखा तो मैंने उसके कंधे पे हाथ रखा। यार सॉरी दोस्त, अगली बार से ना मैं पर्स लेकर आऊंगा, मैं पर्स घर में भूल गया। वो कहता साहब नहीं चाहिए पैसा आप ना रोज अपना पर्स भूल जाया करो। मैं कहा क्यों? कहता पैसा तो यार मैं जिससे किसी से मांगूंगा कोई ना कोई दे जाएगा साहब। आंखों से आंसू निकल गए उसकी। कहता पर साहब आपकी तरह कंधे पे हाथ रखने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं साहब, बस आप सिर्फ कंधे पे हाथ रख दिया करो। दोस्त, लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भरने के लिए लोगों के कंधे पे हाथ रखो यार। किसी को प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फ्रीडम चाहिए तो लोगों को फ्रीडम दो, बंदिश में मत रखो बस। बहुत सारे लोग, तू ऊपर बात नहीं करेगा, तू इस ग्रुप में नहीं करेगा, तू ये मैसेज नहीं करेगा, उसका वीडियो लाइक नहीं करेगा, कमेंट नहीं करेगा, बेच क्या रहे हो? नफरत। उगेगा क्या? नफरत का पेड़, और फिर काटते काटते फसल थक जाओगे। हेलो, देखिए कहते हैं ना जो बंदा गंदगी फैलाता है ना, इस जन्म में नहीं अगले जन्म में सुअर की जून लेके और जितनी फेंकी होती है ना चाटनी पड़ती है। याद रखना मेरी बात, ठीक है ना? देखिए एक मैंने एक बड़ी अच्छी बात नोट करके रखी है। मधुर वाणी बोलना एक महंगा शौक है जो हर किसी के बस की बात नहीं। अपने खराब मूड के समय बुरे शब्द ना बोलें, क्योंकि खराब मूड को बदलने के बहुत मौके मिलेंगे पर शब्दों को बदलने के मौके नहीं मिलेंगे। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है? ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं भैया मेरे लिए उतना ही गहरा खड्डा खोदना कि कभी तुम खुद गिर जाओ तो आराम से बाहर आ सको, कहीं चिल्लाना ना पड़े। ठीक है ना? हाँ चलो, मैं जाते जाते ना आपको कुछ जिंदगी के टिप्स बता देता हूं, मैं नोट करके रखे हैं। अगर आप देखिए, हम हेल्थ रिलेटेड काम करते हैं, हम अभी समझ लीजिए ना वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, तो हेल्थ के ऊपर तो हमें कुछ ना कुछ बोलना ही चाहिए। जैसे मैडम ने बताया प्रोडक्ट के बारे में, वैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आप अपने दिमाग को बेहतरीन रखना चाहते हैं तो 8 घंटे की नींद लें। अगर आप अपनी आंखों को बेहतर रखना चाहते हैं तो सोने से पहले अपने पांव की मालिश करें। अगर शादी हो गई है तो बीवी से करवा लें और उनकी भी कर दें, नहीं हुई है तो मतलब खुद कर लें। ठीक है?
और माँ बाप साथ में है तो उनकी भी जरूर करें, क्योंकि उनको भी दिखना चाहिए। जब तुम्हारे बच्चे होंगे पोता पोती दिखना चाहिए उनको भी, ठीक है। अगर आप अपने पेट को सही रखना चाहते हैं तो ठंडी चीजों से परहेज रखें। अगर आप अपने जिगर को सही रखना चाहते हैं तो फास्ट फूड से दूर रहें। अगर आप अपने गुर्दों को सही रखना चाहते हैं तो सोने से पहले जरा वॉशरूम होके आ जाएं, ठीक है। जी गुरुदेव। अगर आप अपेंडिक्स से बचना चाहते हैं तो नींबू पिया करें। अगर आप अपने गले का ख्याल रखना चाहते हैं तो काली मिर्च खाया करें। अगर आप अपने नाक का ख्याल रखना चाहते हैं तो पुदीने का इस्तेमाल ज्यादा करें। अगर आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं तो जरूरत से ज्यादा नमक कभी मत खाइएगा और संजय धीमान को फोन जरूर लगाइएगा, क्योंकि आप अपने दिल का ख्याल रखना चाहते हैं। और आप अपना और अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहते हैं तो मेरी जो बातें हैं उनको लोगों तक पहुंचाइएगा, ठीक है। जी गुरुदेव, बिल्कुल सर। हाँ। 100% सर। और दोस्त ये आज के लिए इतने काफी है मेरे हिसाब से। ये मीटिंग लंबी हो रही है फिर, क्योंकि हमारे पास तो तजुर्बा इतना है, हम तो बोलते रहेंगे। तो आज हमने बात करी कॉन्फिडेंस के ऊपर, एक्सपीरियंस के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, मेंटरशिप के ऊपर, बिलीव के ऊपर, ठीक है, प्लान के ऊपर। प्लान कैसा होना चाहिए, रेडीमेड, टेलर मेड, और ये आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। देखिए जब मैं पहली बार मतलब प्लान करने लगा तो मेरे सिर में दर्द होती थी, तो उस टाइम वो डिस्प्रिन की गोली पानी में डालो ऐसे मतलब तुरंत मेल्ट हो जाती थी और पी जाता था मैं, ठीक है, तो ठीक हो जाता था। तो ऐसे मैंने सोचा यार कब तक ये दवाई खाता रहूंगा। मेरी अपलाइन ने कहा संजय धीमान अगर ये प्लान करते करते तेरे सिर में दर्द हो रहा है तो इतने प्लान ठोक कि किस दिन तू प्लान ना करे ना तब दर्द हो, समझ लेना उस दिन कामयाबी मिल जाएगी। और दोस्त फिर वैसे ही होने लगा। अपने ने कहा 2 प्लान, मैंने 2 नहीं 3 4 5 7 8 10, इतना दर्द, इतना प्लान, इतना दर्द। फिर देखो प्लान ने देख लिया ढीठ आदमी है यार, ये दर्द वर्द तो अभी से भागना पड़ेगा। फिर दोस्तों जिस दिन मतलब मैं घर पे होता था, कभी कोई काम में हूं और आज प्लान नहीं किए, उस दिन बहुत दर्द होता था। तो अपना दर्द दूर करने के लिए मैं किसी को भी पकड़ लेता था और दे प्लान। अगर आप जिस दिन इस सिचुएशन से गुजरने लग जाएंगे, आपके पास भी खुद का बंगला होगा, आप भी दुनिया की सैर करेंगे, आपके पास बहुत बड़ी टीम होगी, आपके पास खुद मनचाही कार होगी और आप दुनिया में ऐश करेंगे। उस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे। और मैं बहुत जल्दी आज का जो वीडियो है वो पब्लिश करूंगा यूट्यूब पे। मैं ये डिमांड नहीं करता कि आप लाइक करें, अगर कुछ बातें अच्छी लगी हों, क्योंकि इस वीडियो में मैं अकेला नहीं हूं, आप सब लोग हैं, तो आप मुझे लाइक नहीं करेंगे, आप अपने लिए एक बार थंब जरूर छोड़ देना, ठीक है, थंब इंप्रेशन जरूर छोड़ना। तो कुछ भी अगर अच्छा लगा हो तो आप व्हाट्सएप पे भी वीडियो पब्लिश होने से पहले मुझे ये ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं। और कुछ भी सीखा हो तो उसको जरूर आप मतलब अपने शब्दों में लिखना, ताकि हमें भी पता चले कि इनको क्या अच्छा लगा, कौन सी चीज आप आज से मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लोगों में पेश करना चाहते हैं। मार्केट में अपनी सफलता को हासिल करने के लिए आप कौन सी चीज लगाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। और बहुत जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक मीटिंग में वापिस 15 to 20 डेज के बीच। ऐसे हमारी मीटिंगें चलती रहेंगी, कभी हम लाइव आएंगे यहाँ पे कंप्यूटर पे, और कभी आएंगे हम आपके फिजिकल आपके वहां शहर में इवेंट लगाएंगे। तो तजुर्बा बहुत बड़ा है दोस्त, सिंधी के सिलेंडर की तरह भरा पड़ा हूं मैं। जैसे नहीं कंजूस आदमी होता है उसका सिलेंडर भरा ही रहता है, उसको इस्तेमाल ही नहीं करता, वैसे मैं भरा पड़ा हूं। इससे पहले कि मैं किसी कब्रिस्तान को या शमशान घाट को अमीर बनाऊं, तो इससे बेटर है कि आप अमीर बन जाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हम दोनों आपकी कामयाबी के लिए भगवान से प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करें। गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, बिग पुची, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। ओके जी, बाय। शुभ रात्रि सबको, शुभ रात्रि।